नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, क्योंकि देखिए कंपनी इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? सबसे पहले मैं बता दूँ, कंपनी जिस फील्ड में है, ऑब्वियसली वो फील्ड फ्यूचर में सबसे ज़्यादा मतलब उसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अभी से यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, क्योंकि कंपनी की जो फील्ड है, वो बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है। साथ ही साथ में कंपनीज के बारे में बात करूँ, कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। उनके सेक्टर वाइज मतलब उनके सेक्टर में कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जो अभी सस्ते में मिल रहा है और जो कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी के नाम बताने से पहले मैं जरूर कहूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में अपडेट्स, साथ ही साथ स्टॉक के बारे में डेटा, सारे के सारे चीज यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज आपको दिखाऊंगा, वो है बैटरीज। तो देखिए आप सभी जानते हैं बैटरीज क्या होते हैं, बैटरीज के इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए अभी जो हमारा लाइफ है, जो हमारा मतलब डेली बेसिस लाइफ है, जितने सारे हम गैजेट्स यूज करते हैं, जितने सारे हम मतलब प्रोडक्ट यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अभी बैटरी से चलते हैं। तो देखा जाए तो मोबाइल के टीवी के रिमोट से भी बैटरीज में चलते हैं, मोबाइल्स भी बैटरीज में चलते हैं। कोई भी आपने कंप्यूटर्स भी लिए तो उसको पावर सप्लाई देने के लिए भी आपको बैटरीज की जरूरत होगा। साथ ही साथ आप गाड़ियों में भी अभी बैटरीज के साथ ही चल रहा है। तो फ्यूचर इंडस्ट्रीज जो है, बैटरीज इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो आप कहेंगे सर बैटरीज, क्या एक कंपनी बैटरीज बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। बैटरीज के जो बैटरीज के अंदर जो आपको मतलब ग्राफाइट मिलेगा। देखिए ये जो चीज है ग्राफाइट्स है, देखिए बैटरीज के अंदर ये जो पाइप जैसे, देखिए ये जो ग्राफाइट्स है, इसी ग्राफाइट का मतलब इन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस कंपनी। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है HEG। तो HEG के बारे में बात करूंगा, वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ग्राफाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ग्राफाइट एक बहुत मतलब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा बैटरीज में और भी बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। तो ग्राफाइट के माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लीडिंग कंपनी है, और ग्राफाइट से कंपनी 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 80%। तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा है। तो चलो कंपनी के पूरा पूरा डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट के ऊपर मैं आपके लेके आऊँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी के नाम HEG है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम के हिसाब से देखिए ग्राफाइट जो इसका जो प्रोडक्ट है, तो ग्राफाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी की लीडिंग है। आप इसका पिक्चर देखेंगे तो आपको सारे डिटेल्स एक एक करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग बोलिए, कोई भी मतलब ग्राफाइट के जितने सारे प्रोडक्ट्स है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से स्टोरेज किया जाता है, वो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी कंपनी सिर्फ ग्राफाइट्स के ऊपर है क्या, अलग बिजनेस भी करता है? देखिए आवर एक्सपर्टीज जो है, मतलब कंपनी सिर्फ ग्राफाइट के ऊपर नहीं, आप देख सकते हैं ग्राफाइट जो इलेक्ट्रोड्स है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। आप देखेंगे तो 80% रेवेन्यूज कंपनी इसी ग्राफाइट्स के ऊपर ही कंपनी कमाते हैं। कंपनी 1977 से स्टार्ट किया था बिजनेस, और यहाँ पे देखिए सेकंड जो बिजनेस स्टार्ट किया वो है पावर डिवीजन में, पावर इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ थर्ड जो डिवीजन है वो है कार्बन स्पेशलिटीज में। देखिए कार्बन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि कार्बन के डिमांड हमेशा रहता ही है। तो कार्बन के भी यहाँ पे प्रोडक्ट कंपनी बनाता है, तो कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। तो उसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंस मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा वो है कंपनी का कस्टमर, मतलब कंपनी का क्लाइंट्स। तो कंपनी के क्लाइंट्स कौन सा है, देखिए वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है। देखिए कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं JSL मतलब जिंदल जो स्टेनलेस है उसके ऊपर भी है। आप देख सकते हैं जो यूरोपा जो कंपनीज है उसके ऊपर भी है। साथ ही साथ और भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कितने सारे कंपनी, सऊदी अरब के लिए भी एक कंपनी है, स्टील कंपनी है। साथ ही साथ देखिए CLS एक ग्रुप भी है। तो मेटल इंडस्ट्रीज और सऊदी अरब के बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं। इजी स्टील, तो इस ये भी सऊदी अरब के ही कंपनीज है, इसके ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं।
टाटा स्टील जैसे कंपनीज के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। एसडीआई, ये भी एक सऊदी अरबियन एक कंपनी है, इसके ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सबिक, तो सबिक के ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं। कतार स्टील में भी कंपनी माल बेचते हैं। सबसे बड़ी बात, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट कंपनी है, इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इसके ऊपर भी कंपनी माल बेचते हैं। तो सोचिए कंपनी जिंदल स्टील, इस तरीके से जिंदल स्टील एंड पावर, इसके ऊपर भी माल बेचते हैं। सोचिए इसका क्लाइंट बेस कितना स्ट्रांग है। कंपनी का क्लाइंट बेस अगर स्ट्रांग रहे तो कंपनी मार्केट में मतलब मचाते रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ हालत आपको देखने को मिला। तो अभी कंपनी के डिटेल्स में आपको दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको जरूर शेयर करूंगा। तो चार्ट पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने सारे लोगों ने कमेंट किया सर कंपनी का प्राइस सस्ते में मुझे मिलना चाहिए थे। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ, कंपनी 1999 से पहले स्टार्ट हुआ था, तब इसका प्राइस था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 20 रुपीज के आसपास। तो 20 रुपीज से कंपनी लगातार लगातार ग्रोथ किया, और कंपनी हाई किया कितना, करीबन 5,000 लेवल तक, 5,000 लेवल तक कंपनी गया था, 4 से 5,000 लेवल तक। उसके बाद कंपनी देखिए लगातार लगातार गिरते गए। कौन से सालों में, 2018 के बाद कंपनी लगातार लगातार गिरते गए। कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी फिर से रिकवरी किया था। कंपनी लो किया था करीबन करीबन 500 के आसपास, 450 के आसपास आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल है, ये जो लेवल है 450 का लेवल यहाँ पे कंपनी टच किए थे। फिर से कंपनी रिटेस्ट किया और अच्छा खासा रीबैक किया, और कंपनी करीबन करीबन 2500 रुपीज के आसपास गया था। फिर से कंपनी ने एक जबरदस्त क्रैश दिखाया। तो यहाँ पे जो लेवल अभी चल रहा है, वो लेवल एक्चुअली 1000 रुपीज के आसपास चल रहा है, 1090 1050 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो कंपनी आपको सस्ते में तो मिल रहा है, क्या अभी सस्ते कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में बात करूँ, तो कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है, जिस जो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोड्स है ग्राफाइट्स के, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बात करूँ तो आप देख सकते हैं ग्राफाइट इंडिया, एचईजी, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पैनासोनिक, पैनासोनिक कार्बन। तो पैनासोनिक कार्बन आप सभी जानते हैं पैनासोनिक इंडस्ट्रीज से है। एचईजी जिसके बारे में आज बात कर रहा हूँ, क्या उसका वैल्यूएशन सही है, क्या कंपनी सस्ते में मिल है, चलो वो सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो तीनों कंपनी के डिटेल्स देखेंगे तो मैं आज डिस्कस करूंगा इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज बाकी कंपनी से कम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेप्थ ऑफ इक्विटी बाकी कंपनी से ज्यादा है, ये भी आप देख सकते हैं। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन कम है। कंपनी का पीवी पी रेशियो बहुत रीजनेबल लेवल्स में है, मतलब लो लेवल्स में है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पॉजिटिव भी लगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे वीक्स भी लगा। तो अभी जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है कंपनी का फंडामेंटली ग्रोथ कैसा है। तो सबसे पहले बता दूं, कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है आप देखेंगे तो 4,200 करोड़ का बहुत छोटा कंपनी है। पहले बता दूं, रिक्सी कंपनी है, क्योंकि आपने देखे होंगे कंपनी 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक गया, वो भी 1 साल के अंदर अंदर, 1 से 2 साल के अंदर अंदर, और वहां से फिर से गिरकर 1,000 में आ गया। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी है कंपनी के ऊपर। अगर इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं तभी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है, एक वीक लेवल में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम इसका पी रेशियो है। कंपनी का एनुअली इनकम कितना है 430 करोड़ के, और डेप्थ कितना है 665 करोड़ के आसपास इसका डेप्थ है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.17% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। फ्री कैश फ्लो, इसका हाथ में जो कैश होगा करीबन करीबन 500 करोड़ के आसपास नेगेटिव कैश है। तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 138 रुपीज की यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। तो अभी सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो बहुत शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे 1 साल में दिया है। अभी लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल में किस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो वो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ का हालत तो 3 साल में नेगेटिव में था, प्रॉफिट ग्रोथ का हालत भी नेगेटिव में था 3 साल में। बाकी 5 साल में 62%, 10 साल में 11%, और इस साल में तो रिकॉर्ड ब्रेक हाई कर दिया। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिला। तो अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार लगातार प्रॉफिट नहीं कर रहा है। पहले कंपनी अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में था, बीच में कंपनी ने 44 करोड़ का लॉस किया। उसके बाद कंपनी डायरेक्ट 1,000 करोड़ का और 3,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। और जिस साल में प्रॉफिट किया था उसी सालों में कंपनी रॉकेट की तरफ भागा था। कंपनी 1,000 से 5,000 तक गया था।
उसके बाद देखिए फिर भी 2020 में कंपनी 68 करोड़ का लॉस मतलब प्रॉफिट किया, उसके बाद 2021 में लॉसेस किया, अभी इस साल में कंपनी 400 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। अभी कंपनी का प्रोमोटर के पास 55% होल्डिंग है, एफआईडीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग उठा के रखा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने से पहले इस पैरामीटर को चेकआउट करना, उसके बाद कैश फ्लो भी देखना। कैश फ्लो इस बार कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो है, बाकी सालों में कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो था। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी बहुत रिक्सी कंपनी है। अगर आपको रिस्क लेना आते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, नहीं तो इस कंपनी को अवॉइड करिए। इससे भी बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।